क्या एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए धोखाधड़ी साबित हो रहा है? अगर नहीं, तो लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? क्या भारत के स्टूडेंट्स के लिए यह एक छलावा है, धोखा है, या फिर बड़ी नौकरी या बड़ी प्लेसमेंट दिलवाने के लिए यह एक स्पैम किया जा रहा है? पैसे बर्बाद हो रहे हैं, इन सभी सवालों के जवाब हम वीडियो में देखेंगे। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम सच में हमारे लिए फ़ायदेमंद है, या फिर किसी स्पैम मेल की तरह आपके फ़ोन पर रोज़ आता है, आपका समय बर्बाद करता है और आखिर में उससे कुछ नहीं निकलता? तो आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन इज़ ए स्पैम, यानी क्या शिक्षा आम लोगों के लिए धोखाधड़ी है? हाँ, ये स्टेटमेंट थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन जब तक आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे नहीं, लास्ट तक नहीं देखेंगे, तब तक आप शायद इस बात से एग्री नहीं हो पाएँगे। आप शायद इन बात से परिचित होंगे कि हमारे स्कूल, कॉलेज में हमें क्या सिखाया जाता है। सरल भाषा में बताऊँ तो 12 साल तक किताबें रटाई जाती हैं, लड़कों को मार्क्स से पीछे भगाया जाता है, एबीसी या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड से बच्चों की कीमत तय की जाती है और स्कूल में क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ नहीं मिलता, ना ही कुछ सिखाया जाता है। लेकिन असली लाइफ तो वही है, असली लाइफ तो स्किल सीखना है, लेकिन वो तो स्टूडेंट के सिलेबस में होता ही नहीं है। आज भी लाखों करोड़ों बच्चे भारत में पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई और कमाई का दोनों में रिश्ता आपस में कुछ भी नहीं है। दूर दूर तक इन दोनों में कोई भी रिश्ता नहीं है। आज का एजुकेशन सिस्टम आपको सोचने नहीं देता। बस वही सिखाया जाता है और वही पढ़ाया जाता है जो 50-60 साल पहले बनी हुई किताबों में ये उनमें छपा हुआ होता है, वही आपको पढ़ा दिया जाता है। जो किताबें सालों पहले छपी गई थी, वही किताबें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन लोगों के मन में यहाँ एक और सवाल उठता है कि अगर एजुकेशन स्पैम है, धोखाधड़ी है, लेकिन क्यों? लेकिन क्या है वो? जैसे मान लिया आपके फ़ोन में एक मेल आता है, वो आपका समय लेता है, वो आपका ध्यान खींचता है, लेकिन वैल्यू के नाम पर कुछ नहीं देता। ठीक वैसे ही आजकल की एजुकेशन सिस्टम है। आजकल के लोग 12-15 साल पढ़ाई करते हैं, उसमें गुजार देते हैं 12-15 साल और उसके बाद जो उनके माता-पिता होते हैं, उन पे सारी जीवन की जो जमा पूँजी होती है, वो खर्च कर देते हैं उन पे और आशा होती है उनको कि सरकारी नौकरी मिलेगी, जीवन सुधर जाएगा। लेकिन वो पढ़ाई स्टूडेंट को स्किल नहीं सिखा पाती और आखिर में जॉब के नाम पे कुछ नहीं मिलता। कॉलेज वाले प्लेसमेंट के नाम पर बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं करते हैं। प्लेसमेंट भी नहीं दिलवाते हैं और आखिर में एक पढ़ा-लिखा छात्र घर पर बैठा रहता है। हमारे भारत में हर साल लाखों इंजीनियर्स बनते हैं, लाखों लोग ग्रेजुएशन निकालते हैं, लेकिन उनमें से 10 से 15% ही लोग मुश्किल से जॉब मिल पाती है उनको और बाकी के लोगों में कोई कोई तो जॉब ढूंढता रह जाता है, तो कोई गलत फील्ड में चला जाता है, तो कोई डिप्रेशन में चला जाता है। बस ये आजकल का जो सिस्टम है, आपको बस एग्ज़ाम रेडी बनाता है, जॉब रेडी नहीं। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। ये स्टोरी नहीं है, बट ये असलियत है। आप सुनिए ध्यान से, ये ज़रूरी है। एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। उसके घर वालों ने कहा बेटा पढ़ाई कर, मेहनत कर, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। तो उसने पढ़ाई स्टार्ट करी, ग्रेजुएशन निकाला, फॉर्म भरे, सालों बर्बाद कर दिए उसमें, लेकिन स्किल नहीं सीख पाया। पढ़ाई तो कर ली लेकिन स्किल नहीं सीख पाया। जिस चीज़ में उसे एक्सपर्ट बनना था, वो एक्सपर्ट वो एक्सपर्टनेस सीख ही नहीं पाया, वो स्किल सीख ही नहीं पाया। और वैसे बता दूँ तो स्किल जैसा कुछ पढ़ाई के सिलेबस में था ही नहीं उसके और उसे जॉब भी नहीं मिली और उसका कॉन्फिडेंस टूट गया। फिर उसने धीरे धीरे यूट्यूब से स्किल सीखना शुरू किया, एआई से, गूगल से, एडिटिंग सीखी, फ्रीलांसिंग सीखी, कम्युनिकेशन सीखी। 1 डेढ़ साल के अंदर वह अच्छा खासा कमाई करने लगा। तभी उसने समझा कि डिग्री और पढ़ाई आपको कमा के नहीं देगी अगर आप किसी कार्य में एक्सपर्ट नहीं है तो। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई बिल्कुल ही गलत है, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से गलत है, लेकिन ये 2025 की दुनिया है। ये आपके लिए बहुत ही आउटडेटेड है। ये सिस्टम हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं सिखाता, पैसे बचाना नहीं सिखाता, बिजनेस स्किल नहीं सिखाता, ऑनलाइन कमाई कैसे करनी है ये भी नहीं बताएगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है लेकिन कैसे ये भी नहीं बताएगा। ये सभी वही चीज़ें हैं जो आम व्यक्ति को बेहतर और सक्षम बनाती हैं। लेकिन इस टॉपिक से जुड़ा हुआ लोगों के मन में एक और सवाल उठता है कि अगर एजुकेशन सिस्टम इतना पुराना होने के बाद भी चलता है तो वो कैसे? तो मेरा बस कहना यही होगा कि एजुकेशन इज़ ए बिजनेस मॉडल। एजुकेशन एक सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल बन चुका है कलयुग का। हर एक साल में हर एक नया बच्चा आता है,
कई सारे करोड़ों बच्चे एडमिशन लेते हैं, अनजान स्टूडेंट्स आते रहते हैं, ठीक है। पेरेंट्स को बस यही सिखाया गया है कि डिग्री बराबर सक्सेस, बट नॉट इट। स्कूल को पैसा मिलता है, छात्र कोचिंग में पढ़ता है तो कोचिंग टीचर वालों को पैसा मिलता है, डिग्री लेता है तो डिग्री टीचर्स को पैसा मिलता है। कलयुग का ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अब सवाल यह भी है कि करना क्या चाहिए। देखो, पढ़ाई छोड़नी नहीं, बिल्कुल मैं नहीं कहता कि बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दो। मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़ाई छोड़ दो, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स को सीखना ज़रूरी है। अगर आप स्किल्स सीखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपके चांसेस रहेंगे कि आप अपने में डेवलपमेंट कर सकेंगे, कुछ कर सकेंगे भविष्य में। तो अगर सीखना ही है तो वीडियो वीडियो एडिटिंग सीखो, बिजनेस आइडियाज़ सीखो, इंग्लिश सीखो, कम्युनिकेशन सीखो, बिजनेस ग्रोथ कैसे करना है उसके आइडियाज़ लो, मनी को मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी सीखो, कोडिंग सीखो, ग्राफिक डिज़ाइन सीखो, सेलिंग करना सीखो, एआई टूल्स के बारे में जानो, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानो। जो लोग सक्सेस हो चुके हैं उनसे मिलो, उनसे बातें करो, उनके बारे में जानो, उन्होंने कैसे अपना बिजनेस शुरू किया, उनसे जो है बिजनेस आइडियाज़ लो, ठीक है। अगर आप ये सब सीख जाते हैं तो आपके लिए एजुकेशन सिस्टम कभी भी स्पैम नहीं बन पाएगा, वो धोखाधड़ी नहीं साबित होगा आपके लिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, ठीक है। बल्कि ये आपके जीवन के लिए एजुकेशन प्लस स्किल बराबर सक्सेस बन जाएगा, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन स्किल आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है। अगर आपकी ज़िंदगी केवल बुक्स और सिलेबस पर डिपेंड रहेगी तो दुनिया का यह सबसे बड़ा आपके साथ स्पैम हो जाएगा। लेकिन अगर आप सीखना शुरू करोगे तो हर एक दिन, हर एक स्किल, हर एक अपॉर्चुनिटी, ये सब आपको बेस्ट बना देंगे हर फील्ड में जिसमें आप चॉइस रखते हो जाने की। तो अगर आपको लगता है कि एजुकेशन ही सब कुछ है, पढ़ाई ही सब कुछ है, किताबों के पन्ने पलटना ही सब कुछ है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपका भी नज़रिया देखना थोड़ा सा बदल गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आई होप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, कमेंट करके बोलना, बताना हमें कि आप कौन सा स्किल सीख रहे हैं, आप कौन सी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तब तक के लिए थैंक यू।